मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरयू तट पर। गुप्तेश्वर जी, ये तस्वीरें देखना 500 साल के लंबे इंतजार के बाद कितना खास हो जाता है, या क्या अनुभव आप कर रहे हैं श्री राम के दर्शन करने के बाद? जय श्री राम। पहले मैं जो भी देश के कोने कोने में राम भक्त इस समय देख रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूं। और देवी जी, आपको बताता हूं, मैं गुप्तेश्वर पांडे अब नहीं हूं। आप लोगों की पत्रकारों की भाषा है, पुरानी आदत है। अब मुझे आप बाबा कह लीजिए, साधु कह लीजिए, स्वामी कह लीजिए, आचार्य जी कह लीजिए। बिल्कुल स्वामी जी। नाम से बिल्कुल संबोधन मत बिल्कुल। कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं देख रहा हूं अयोध्या में, जब से हूं देख रहा हूं। अयोध्या की गली गली नाच रही है, अयोध्या की सड़कें नाच रही हैं, अयोध्या के भवन नाच रहे हैं, अयोध्या के एक एक बाल वृद्ध, छोटे छोटे बच्चों से लेकर पुरुष से लेकर स्त्री तक, गरीब अमीर, रिक्शे वाले ठेले वाले से लेकर के सभी साधु संत और देश के कोने कोने से जितने श्रद्धालु भक्त आए हैं, सब आनंद में विभोर हैं। वर्षों से, 500 वर्षों से भी अधिक समय से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी सनातनियों को। वह घड़ी आई है और संपूर्ण अयोध्या ऐसे लग रही है जैसे आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले त्रेता में जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, उस समय अयोध्या के लोगों में जो उत्साह था, जो आनंद था और जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, मुझे लगता है आज अयोध्या का वही स्वरूप है। आप बगल में सरजू को भी देख लिए, कैसी कलकल निनाद करती हुई लग रहा है जैसे मैया सरजू मुस्कुरा रही हैं और ये भी भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारी में है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है देवी। स्वामी जी, जो विग्रह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो राम लला की मूर्ति के दर्शन इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों को करा रहे हैं, इस स्वरूप को देखना राम लला के, ये कितना खास होने वाला है? राम लला के बाल स्वरूप की ये जो छवि है, ये कितनी मनमोहक नजर आने वाली है? देखिए, इतना सुंदर, इतना भव्य बाल लीला का वर्णन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वर्धंत किपंग तिकुंद कली धराधर पल्लव खोलन की, जो ये भगवान की बाल रूप की छवि है वो इतनी मोहक है। भगवान के लाल लाल होंठें, घुघराली लटे हैं और ये चमकते हुए उजले सफेद दांत, श्यामल सुंदर चेहरा। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है काली बादलों के बीच से बिजली चमक रही हो और घुघराली लटें लटकती हैं, ऐसा लगता है जैसे घनघोर घटाएं छाई हुई हों। तो भगवान का बाल रूप का दर्शन बहुत शुभ है और ये बाल रूप की ही उपासना शिव जी करते हैं। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। तो बाल रूप तो भगवान का बड़ा ही मोहक है और बड़े ही किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली वो लोग होंगे जो इस रूप का आप दर्शन कर पाएंगे। देखिए, अभी तो जो नए स्वरूप के दर्शन हम कर रहे हैं स्वामी जी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी जिस मंद मंद मुस्कान का जिक्र आपने किया है और जिसका जिक्र पुराणों में होता है, जिसे देखने के लिए, जिसे महसूस करने के लिए खुद देवादिदेव महादेव को अयोध्या आना पड़ा था, वो मुस्कान इस वक्त हम देख सकते हैं और उससे अनुभव कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि श्री रामलला के भक्तों के लिए ये कितना खास पल होने जा रहा है। इसीलिए मैंने अभी आंखों की चर्चा नहीं की है। नहीं, गिरत परत झुक, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। भगवान की आंखें तो अभी खुलेंगी। भगवान की आंखों में अमृत, और ये कितना सुंदर है कि जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। ठाकुर एक बार अपनी आंखों से देख लें और प्यार से देख लें तो आदमी होश में नहीं रहता, बस उन्हीं का हो जाता है। तो आंखें खुलेंगी तो पूरे रूप का दर्शन होगा और होंठ की मुस्कान को तो पूरी दुनिया अब देख रही है टीवी के माध्यम से। बहुत ही शुभ अवसर है, संपूर्ण अयोध्या के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए। विश्व भर में जहां जहां सनातनी है, सब टीवी और मोबाइल से चिपके हुए हैं। उनको अनुरोध किया गया है 22 तक अयोध्या नहीं आए, तब भी अयोध्या में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और संपूर्ण अयोध्या में उत्साह है। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण दुनिया के लोग यहां आएंगे, जहां जहां सनातनी हैं, सब जगह यही उत्सव है, यही खुशी का माहौल है।
और ये उत्सव स्वामी जी अयोध्या में आकर और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। त्रेता युग वाली अयोध्या के दर्शन कलयुग में हो रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। अयोध्या नगरी पुराणों में, कथाओं में, रामचरितमानस में प्रथम नगरी बताई गई है। इस अयोध्या नगरी का रस क्या है और आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, अयोध्या के बारे में स्कंद पुराण में मैं देख रहा था और बड़ा मुझे आनंद आया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, होयंतिका, पुरी, धारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 जो मोक्ष देने वाली पुरियां हैं, उसमें सबसे पहले अयोध्या का नाम ही आया और भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा, अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो। बैकुंठ भी भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितना अयोध्या है। अवधपुरी जद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। जन्म पुरी पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। भगवान ने स्वयं अयोध्या की लीला, अयोध्या की शोभा का, अयोध्या के महत्व का वर्णन किया है। और खुद ही आप सोचिए, सृष्टि के कण कण में जो निर्गुण रूप में भगवान व्याप्त हैं, वो सगुण साकार रूप लेकर के जब अयोध्या में अवतरित हुए हैं, तो अयोध्या की महिमा तो इसी से स्थापित हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, अयोध्या की जो महिमा है या अयोध्या के जो रंग है, अयोध्या किस तरीके से राम धुन में डूबी हुई नजर आ रही है, ये तो आप अयोध्या में आकर ही महसूस कर सकते हैं। और जो सरयू का तट है, यहाँ पर जिस तरीके का उत्साह और जिस तरीके का मलंग राम भक्तों में है, जिस तरीके का उत्साह राम भक्तों में है, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। मेरे राम आए हैं अखंड कवरेज हमारी लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप ना सिर्फ देखिए बल्कि आप महसूस भी करिए, क्योंकि इन तस्वीरों के लिए एक लंबा इंतजार राम भक्तों को करना पड़ा है। प्रभु श्री राम के विग्रह की ये जो नई तस्वीरें हैं, राम लला के बाल स्वरूप की ये जो नई तस्वीरें हैं, इन्हें देखना बहुत खास हो जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जिन अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है, उन अनुष्ठानों का भी अलग अलग महत्व पुराणों में बताया गया है और ये अनुष्ठान कितने जरूरी हैं, इन पर भी आगे हम बात करेंगे। आज अग्नि को प्रकट किया गया है और अग्नि को प्रकट करने के साथ ही जो देवी देवता हैं, सबसे पहले हिंदू धर्म में गणेश भगवान को स्थापित किया जाता है। शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है और उन्हें भी स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और 22 तारीख को वो शुभ मुहूर्त आएगा जिसका इंतजार आप समझिए 500 सालों से राम भक्त कर रहे थे। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए और आप भी महसूस करिए कि ये तस्वीरें कितनी खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और देखिए, जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में दौरे करते हैं। हनुमानगढ़ी में पहले भक्त हनुमान के दर्शन करते हैं, फिर रामलला के दर्शन करते हैं और ये जो मंदिर का निर्माण है ये कहां तक पहुंचा, इस पर पूरी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहती है। और न सिर्फ मंदिर निर्माण बल्कि कैसे कायाकल्प अयोध्या का होना है, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो विशेष नजर है वो रहती है। और स्वामी जी, इस युग के बारे में जब चर्चा की जाती है तो इस युग के बारे में यह भी पूछा जाता है कि इतनी शुभ घड़ी अगर आ रही है, इतना लंबा संघर्ष अगर राम भक्तों का पूरा हो रहा है, तो इसमें योगदान किसका है? ये कैसे संभव हो पाया जो इतना लंबा इंतजार चंद दिनों में सिमटने वाला है? देखिए, ये राम भक्तों का योगदान है और इसमें जो अगुआ बने हैं, जो मुखिया बने हैं और जिन्होंने इस राम भक्तों के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई है, उनको कोटिशः धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। और वो फूलें फलें और उनका ऐश्वर्य बढ़े, यही मेरी कामना। तो देखिए, आज जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच गए हैं और मेरे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज का दिन कितना खास है? जिस अरण मंथन की बात की जा रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे अग्नि को प्रकट किया गया है और अग्नि को प्रकट करने का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये तस्वीरें और भी ज्यादा भक्तिमय होती हुई नजर आ रही हैं। आपको लगातार इंडिया टीवी पर हम दर्शन करवा रहे हैं प्रभु श्री राम के उस स्वरूप का, जिसे आप 23 जनवरी से देख पाएंगे, जिसके
दर्शन आप कर पाएंगे। फिलहाल ये जो मूर्ति है गर्भगृह में लाई गई है प्रभु श्री राम की, और तमाम अनुष्ठान किए जा रहे हैं, भव्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। आंखों पर जरूर भगवान के पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उनकी मंद मंद मुस्कान आपका मन मोह लेने के लिए काफी है। और यही मंद मंद मुस्कान फिलहाल चारों तरफ, आप अयोध्या में कहीं भी जाएंगे, चारों तरफ आपको यही मंद मंद मुस्कान प्रभु श्री राम की इस वक्त नजर आ रही है। स्वामी जी, जब हम अयोध्या की बात करेंगे और जब हम बात करेंगे प्रभु श्री राम की, तो बात सरयू नदी की भी होगी। सरयू के तट पर हम बैठे हैं और सरयू का भी एक खास महत्व हिंदू पुराणों में, रामचरितमानस में बताया गया है। अरे सरजू मैया का बहुत महत्व है। सरजू मैया में स्नान करने के बाद गर्भवास जयो भवेत, दोबारा जो सारी बात है श्रद्धा की। अगर आप में श्रद्धा है, अगर आप में विश्वास है, अगर आप में प्रेम है, अगर आप में भक्ति है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और श्रद्धा से अयोध्या में आकर के सरजू में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। सरजू की महिमा कई शास्त्रों में बहुत विस्तार से गाई गई है और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी इस महिमा को गाया है। भगवान स्वयं अपने मुंह से सरजू की प्रशंसा करते हैं। तो सरजू मैया का दर्शन और सरजू मैया की अयोध्या में उपस्थिति इस धाम को और भी महत्व देती है। बिल्कुल, सरयू के तट पर हम बैठे हैं, कल बहती हुई सरयू नदी नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए खास ये 4 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री राम के दर्शन आप लगातार करते रहें, क्योंकि जितने भी राम भक्त, करोड़ों राम भक्त देश में, दुनिया के कोने कोने में है, आज इसी पल का इंतजार उनकी तरफ से किया जा रहा है कि कब प्रभु श्री राम के दर्शन उन्हें हो पाएंगे, जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए अपने ही देश में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए इंतजार करना पड़ा। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक अयोध्या नगरी में होगा तो कैसा माहौल होगा, ये आप इन तस्वीरों को देखिए और खुद महसूस करिए। राम भक्ति को आज शब्दों में पिरोना थोड़ा सा कठिन हो रहा है और प्रभु श्री राम की मूर्ति की चर्चा करना शब्दों में भी कठिन हो रहा है, क्योंकि फिलहाल आप प्रभु श्री राम, रामलला के इस विग्रह को देखकर महसूस कर सकते हैं। 51 इंच की मूर्ति कर्नाटक में निर्माण, कर्नाटक के जो कलाकार हैं उन्होंने इसका निर्माण किया। प्रभु श्री राम का खास रिश्ता भक्त हनुमान से रहा है और कर्नाटक भक्त हनुमान की जन्मभूमि रही है। वहीं के पत्थरों से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और इस मूर्ति यानी प्रभु श्री राम, रामलला को राम मंदिर में लाया गया है। फिलहाल भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जब ये पट्टी खुलेगी, जब भगवान अपनी नजरों से अपने भक्तों को देखेंगे तो वो अनुभव भी बेहद खास होगा। लेकिन फिलहाल अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज अरुण मंथन से अग्नि को प्रकट किया गया है और इसके बाद जो तमाम देवी देवताएं हैं उनका आवाहन किया जाएगा। सबसे पहले भगवान गणेश को स्थापित किया जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है हिंदू धर्म के मुताबिक उन्हें भी पूरा किया जाएगा। आज जिस अनुष्ठान की चर्चा हम स्वामी जी कर रहे हैं और जिनकी तस्वीरें हम लगातार अपने टेलीविजन पर दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, अग्नि का प्रकट होना अरुण मंथन के जरिए, इसका क्या महत्व हिंदू धर्म में है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अब बताओ, अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट करने का ये सनातन की पुरानी विधि है, क्योंकि अग्नि कई प्रकार की होती है। सदोष अग्नि में आहुति नहीं दी जाती, कोई मंगल काम नहीं किया जाता। तो अग्नि मंथन करके मंत्रों के प्रभाव से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, जो शुद्ध अग्नि होती है, और उसी से सारे अनुष्ठान के कार्य संपादित किए जाते हैं। तो इस अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व है। यानी आधुनिक तरीके से ना माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, ना गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आवाहन किया जाता है अग्नि का। बिल्कुल आह्वान किया जाता है और मंत्रों के प्रभाव से अग्नि मंथन करके अग्नि को स्वतः जगाया जाता है। अग्नि उसमें से प्रकट होती है, ये मंत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और यही सनातन धर्म की खूबसूरती भी है। सरयू तट पर ये ऐतिहासिक जो पल इस वक्त आप देख रहे हैं, सरयू तट पर ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और फिलहाल